हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय ब्यूटीफुल म्यूट की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तैंग की तरफ घूर रहा था, इसे देखकर तैंग स्माइल करता है और वो फिर से जो जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो डरते हुए पीछे की तरफ जाते हुए बोलते हैं, रुको रुको रुको, इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मुझे किस मत करो, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तब ये सुनकर तैंग स्माइल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो जंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलते हैं, सच में बेबी डॉल, अगर एक बार तुम मेरी लाइफ में एंटर कर चुके हो तो तुम्हें इसे सहना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारी हॉबी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उससे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है एक्टिव रहने के लिए, और तुम तो अब ये सब कुछ रोज़ सहने वाले हो, सो बी रेडी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से स्माइल करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक डर जाता है और वो तुरंत उस रूम से बाहर निकलने की ट्राई करता है। तब ये देखकर तैंग स्माइल करता है और वो तुरंत जाके जो जंगकुक को पकड़ लेता है। इससे जंगकुक जो उसकी बाहों में था और तभी अचानक से जो वहाँ पर डोर ओपन हो जाता है और बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट जो उन लोगों को इतने ज़्यादा इंटीमेट तरीक़ों से देख लेता है। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी अपनी बिग डो आइज से जो उन दोनों की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और वो तुरंत जो तैंग की चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए अपने फेस को वहाँ पर छुपा लेता है। तब ये देखकर तैंग स्माइल करता है और वो इस इशारे से जो सबको यहाँ से भगा देता है। तब ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है, बिकॉज ये दोनों उस कॉलेज की पावर कपल था जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव था। वहाँ पर तैंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, रूड और बहुत ही ज़्यादा बॉसी टाइप था। एक परफेक्ट कपल जिसे सब लोग बहुत ही ज़्यादा चेयर कर रहा था, वो लोग भी कर रहा था जो लोग कुछ दिन पहले ही जो जंगकुक को बुली कर रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं नामजून को, जो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए अपने मेंशन को अपने सर के ऊपर उठा रहा था, बिकॉज वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि क्यों जिन उसके प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो इतना ज़्यादा प्यार करता है जिन से, बट जिन फिर भी उसके प्यार की कोई भी मूल्य नहीं दे रहा है, क्यों। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और इस वजह से वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, जिन जिन जिन, मैं और क्या करूँ तुम्हारी प्यार पाने के लिए इस बार, और मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ और मैं इस बार तुम्हें फोर्स करने ही वाली हूँ, फोर्सफुली शादी कर लूँगी, अगर प्यार से नहीं माना तो ज़रूर करूँगी। और ये बोलकर वो तुरंत मिशन से बाहर निकल जाता है और ये सारे बात जो जिन ऑलरेडी सुन रहा था, बिकॉज जिन जो आरएम की मिशन पर ही उपस्थित था और वो जब ये बातें सुनता है तब तुरंत वहाँ से वो चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आरएम को गाली देते हुए बोलता है, बास्टर्ड, मैंने सोचा था कि मैं मेरी प्यार को इसे इजहार करूँगी, बट ये तो मुझे फोर्स करने में लगा हुआ है और इस वजह से मैं इसे बिल्कुल भी प्रपोज नहीं करूँगी। ये जाके मरे या डूब जाए, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे अब उससे कोई भी बात नहीं करना है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और वो तुरंत अपने घर में जाके बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से नामजून की वेट करने लगता है कि कब नामजून उसके पास आएगा और उसे फोर्स करके ले जाएगा और वो जोर से एक चाटा मारेगा नामजून की गाल पर। और वो गुस्से से वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी अचानक से जंगकुक जो जिनको कॉल करता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोते हुए बोलता है, ह्योंग आप कहाँ है? नामजून ह्योंग की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपने सीट से उठ जाता है और वो रोते हुए बोलता है, क्या जूनी की एक्सीडेंट हो गया है? क्या बोल रहा है तू? कहाँ पर है वो? कौन सा हॉस्पिटल पे है? अभी बता मुझे, लोकेशन भेज, मैं अभी आ रही हूँ। और ये बोलते हुए वो तुरंत अपने प्लेस से उठ जाता है और आसपास देखने लगता है। तभी वो देख पाता है कि जंगकुक उससे मैसेज पे जो लोकेशन दिया है, इसे देखकर वो तुरंत अपने कार की को लेकर वह से चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, ठीक से ड्राइव भी नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ ठीक से ड्राइव कर रहा था जिससे उसे कुछ ना हो और वो जल्दी से जल्दी आरएम के पास पहुंच जाए। और वो बहुत सारे रूल्स को ब्रेक भी कर चुका था। इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट होते हुए वो जो उस लोकेशन में पहुंच जाता है, तब वो देख पाता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा अंधेरिया देखकर जिन जो डरने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट ऑन हो जाता है जहाँ पर
आर्यन एक क्यूट सा कैप पहनकर हुआ था। उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा रेड क्यूट बैलून्स था और उसके हैंड पर एक छोटू सा रिंग भी था जो डायमंड का था और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बट वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, माय जीनू प्लीज़ मेरे प्रपोज को अब तो एक्सेप्ट कर लो ना, और कितने दिन मुझे ऐसे ही रिजेक्ट करते रहोगे। मेरे छोटू सा दिल है ना, वो ऐसे टूट जाता है। प्लीज़ इसे जोड़ दो फिर से अपने लव से और केयर से। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, इस वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये लास्ट चांस है, बाय गॉड। अगर तुम इस बार नहीं माने ना तो मैं मर जाऊँगी। नहीं नहीं, मैं डूब जाऊँगी, तुमने बोला था ना। और नहीं, मैं किसी और के साथ चले जाऊँगी। तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, क्या तू किसी और के पास जाएगा? किस को मेरा पिंक चप्पल की पार खाना है? हाँ, जल्दी से मेरे पास आ जाए। और ये बोलते हुए वो गुस्से से जो आर्यन के पास जाने लगता है। इसे देखकर आर्यन इस पर और नहीं घबराता है और वो तुरंत अपने आँख को ऑफ कर लेता है। इसे देखकर जून शॉक हो जाता है और वो वही हैंड से जून की जो रिंग था वो पहन लेता है। इसे देखकर नामजून शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है। तब वो देख पाता है कि जिन की फिंगर में उसके दिया हुआ रिंग था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत जो उठ जाता है और स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से वो जो जिन की पिंक चप्पल की वार सहता है और तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, यू इडियट बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तूने मुझे डरा दिया था। हाँ, तूने कैसे बोला था कि तू मर जाएगा? हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। आई लव यू जूनी, आई लव यू। कभी भी ये मत बोलना कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो और किसी और के पास चले जाओगे। और तुम्हारे एक्सेंट के बाद सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। आई एम सॉरी जूनी, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा रिजेक्ट किया हूँ। तब ये सुनकर नामजून स्माइल करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेता है। इसे देखकर पास ही जो जंगकुक और टैंग खड़ा हुआ था और वो दोनों ही एक साथ क्लैप करने लगता है। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है। एक्चुअली वो दोनों वो चारों ही जो हॉस्पिटल में था, जिससे जिनको बिलीव हो कि वहाँ पर कुछ फनी प्रैंक नहीं चल रहा है, सच में जो नामजून है उसकी एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से वो चारों ही खुश था। तभी अचानक से नामजून जो चिल्लाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जीनी, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डरा दिया था ना। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली थी। हर वक्त फोर्स करना लव नहीं होता है। आई नो सम टाइम होता है बट हर वक्त नहीं। मैं तुम्हें प्यार से मेरे पास चाहती हूँ और मैं जानती हूँ अगर मैं तुम्हें फोर्स करूँगी ना तो तुम्हारा वो पिंक चप्पल मेरे गाल पे होगा। सो आई डोंट वांट दिस, ओके? क्या हम लोग एक अच्छा सा फ्यूचर प्लान कर सकते हैं? तब ये सुनकर नामजून और जो जिन था वो दोनों स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तायोंग जो जंगकुक की तरफ देख रहा था बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बट जंगकुक उन दोनों की तरफ देख रहा था बहुत ही ज़्यादा प्यार से। तभी अचानक से जंगकुक जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ तुम मेरे तरफ ऐसे घूर के रहे हो? तब ये देखकर तायोंग बोलता है, बिकॉज मैं मेरी फुल वर्ल्ड को देख रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सारी दुनिया को चीख चीख के बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तब ये सुनकर तायोंग स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस सच में। तब ये सुनकर तायोंग जो तुरंत जंगकुक की यार के पास आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आई लव यू माई कुकी, आई लव यू लॉट, यू आर माई होल वर्ल्ड। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, पर तुमने मेरी यार के ऊपर विस्पर क्यों किया? तब ये सुनकर तायोंग बोलता है, बिकॉज यू आर माई होल वर्ल्ड। और इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो दोनों ही तुरंत एक दूसरे को हक कर लेता है। वो चारों ही जब मेंशन में था तभी नामजून जो जिन के साथ अपनी मैरिज के बारे में बात कर रहा था, जिससे जिन भी हाँ कर देता है। और कुछ ही दिन के बाद जो नामजून की शादी होने वाला था, बट इससे जिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था बिकॉज वो नहीं चाहता है कि जंगकुक अकेला बाहर रहे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने की वजह से और अब तो पॉपुलर भी हो गया है एज ए तायोंग की गर्लफ्रेंड और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अब बॉय। तो इस वजह से और भी ज़्यादा डरने लगा था जिन कि वो अकेला मिशन पर कैसे रहेगा। अगर कोई आके उसे फोर्स कर दिया, कोई आके उसे कोई भी प्रॉब्लम करने की ट्राई किया तो कैसा होगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट तभी अचानक से तायोंग जो जिन के हाथ को पकड़ लेता है और इसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ह्योंग मैं जानती हूँ आप क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बट मत लो, मैं
जंगकुक के ख्याल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रख लूँगी और मैं ऐसा कुछ कर दूँगी जिससे जल्द ही आप अपने ब्रदर को अपने पास रख सकें। और मैं शादी के बाद जंगकुक को लेकर दूसरे मिशन नहीं जाऊँगी, उसे भी आपके साथ ह्योंग के मिशन पर रहूँगी। तो ये सुनकर जो आरम था वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो टैंक की तरफ देखते हुए उसे उसकी तरफ विस्पर करते हुए बोलता है, हे इडियट, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम दोनों न्यू वेडेड कपल हैं, हम दोनों को पर्सनल स्पेस चाहिए। तो तुम लोग कहीं दूर घूमने चले जाओ, तुम लोग अपने अपने हनीमून में चले जाओ। हाँ, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करना। तब ये सुनकर टैंक स्माइल करते हुए उस पर बैक करते हुए बोलता है, सच में ही हो, बट हम दोनों अभी तक मैरिड नहीं हैं। जब हम दोनों मैरिड होंगे ना तब चले जाएंगे। अब हम आप दोनों की जो रोमांस था ना उसकी 12 बजाने के लिए हम दोनों यहाँ पर हैं, सो डोंट वरी। और ये बोलते हुए दोनों अलग हो जाता है, जिससे आरम अपने दांत को पीसते हुए टैंक की तरफ देखने लगता है और टैंक बहुत ही ज़्यादा मजा ले रहा था। कुछ देर बाद ही उन दोनों को हैप्पी एंडिंग हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ जो मैरिड हो जाता है। तभी अचानक से प्रिंस उन दोनों को किस करने के लिए बोलता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस करने लगता है। तभी अचानक हम देख पाते हैं जहाँ पर जिन पीछे की तरफ फ्लावर जो फेंक रहा था, तभी अचानक से वो फ्लावर जो टैंक के पास आ जाता है। इसे देखकर टैंक शॉक हो जाता है, बट वो भी इंटेंशनली उसे कैच नहीं किया था, बट उसके पास आ गया था। इसे देखकर वो शॉक था, बट उससे भी ज़्यादा जंगकुक शॉक था कि अभी अभी अगर टैंक उसे प्रपोज कर दे तो अभी ये जाके उसे शादी करना पड़ेगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तभी वो देख पाता है कि जंगकुक के पास ही टैंक जा रहा था। इससे टैंक जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। तभी अचानक से टैंक उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा विस्पर करते हुए बोलता है, आई नो माई पेटल, यू आर नॉट रेडी टू मैरिज नाउ, सो हम लोग बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, बट अभी के लिए तुम इस फ्लावर को रख सकते हो और मेरी लाइफ में हमेशा के लिए रह जाओ। हाँ, अगर तुम नहीं रहना चाहोगे तो मैं ज़रूर फोर्स करूँगी, बट वो लव नहीं रहेगा, वो मेरा ऑब्सेशन बन जाएगा और मैं तुम्हारे साथ ऑब्सेस रहना चाहती हूँ, बट बुरी तरीक़ों से नहीं, जैसे एज अ लवर मैं तुम्हें फोर्स करूँ, तुम्हारे ना चाहते हुए मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ जो नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ बी माइन और हर वक्त मेरे पास ही रहना, ओके? कभी भी किसी और के पास नहीं जाना। क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो? और ये बोलते हुए वो नील डाउन हो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखों से आंसू आने लगता है और वो इस पर करते हुए बोलता है, यस आई डू, मैं तुमसे प्यार भी करूँगी, तुमसे शादी भी करूँगी, तुम्हारी बेबी को भी मैं अपने अंदर रखूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा। इस वजह से तुम डोंट वरी रहो और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे। और ये बोलकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। और तभी अचानक से टैंक जो जंगकुक का हक कर लेता है और पीछे से जो आरम की तरफ देखकर आँख मारते हुए अपने मन में सोचता है, बेबी डॉल, तुम्हें बुद्धू बनाना कितना ज़्यादा आसान है। हाँ, तुम मुझसे शादी तो ज़रूर करोगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्द, बिकॉज मैं एज ही मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड को किसी और के पास तो नहीं जाने दे सकती ना। और वैसे भी कॉलेज में हर लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घूरता है। एक बार तुम किम बन जाओ, फिर मैं देखती हूँ कौन तुम्हें घूरता है और इसके बाद मैं उन लोगों को चुन चुन के मार डालूंगी और तब तक तुम मेरे बाहों में रहोगे और जब तक तुम मेरी बाहों में रहोगे मैं भी शांत रखूँगी। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है, जिससे देखकर आरएम भी विस्पर करते हुए बोलता है, माई लिटिल मैड बेबी बॉय ब्रदर, ये कैसा होगा फ्यूचर में खुदा ही जाने। और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर जो स्माइल करने लगता है। इससे जो सामने से जिन और जंगकुक भी एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करता है और वो दोनों अपने मन में बोलता है, सच में आई नो तुम लोगों हम दोनों के बारे में क्या क्या सोच रहे हो अपने मन में, बट जल्दी ही तुम लोग हम दोनों के कबल में रहोगे और तुम लोगों को घर पे कैसे कैसे करना है ये भी हम दोनों बॉटम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। और ये बोलकर भी वो दोनों स्माइल करने लगता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस स्टोरी के दी एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।